ना 2020 टीम में ज्यादातर इसलिए थे क्योंकि सब में न्यूज फ्लोज थे। जामना ऑटो वगैरह में, चंबल में प्रमोटर्स ने कल खरीदारी करी थी, इसीलिए फिर से मेंशन कर रहा था। आज एक और इंटरेस्टिंग कंपनी रडार पर है, छोटी है पर वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटली जिस सेक्टर को ये बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है आशियाना हाउसिंग। 74 का सीएमपी, 125 साल के हाईज, वहां से 40% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने पहले 275 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं, वहां से इसमें तगड़ा करेक्शन हुआ और अब लग रहा है चलने की शुरुआत हो रही है इस कंपनी में। और जैसे मैंने कल जीई टीएनडी के लिए कहा था, बीटन डाउन, अनलव्ड स्टॉक, उसी तरह से ध्यान रखिए सिमिलर स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की कंपनी है, अनलव्ड है और ऑफ रेडार है इस समय इन्वेस्टर्स के। एक रियल एस्टेट कंपनी जो खासतौर पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में फोकस करती है। कल रियल एस्टेट कंपनी के नंबर्स के बाद आपने कमेंट्री में सुना कि रेजिडेंशियल में किस तरह का पिकअप हो रहा है। जानी जाती है अपने स्मार्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कंफर्ट होम्स, सीनियर लिविंग, किड सेंट्रिक होम्स। इस कंपनी का करेक्शन के बाद मार्केट कैप केवल 750 करोड़ का है। प्रमोटर्स 61% स्टेक ओन करते हैं। एक और ऐसी कंपनी दरअसल जिसमें प्रमोटर्स लगातार स्टेक ऐड कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जून क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रमोटर होल्डिंग जो है 18 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रही है। तो लगातार प्रमोटर्स की बाइंग यहां पे चलती हुई, एक रियल एस्टेट कंपनी होकर क्लीन, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कोई प्लेजिंग नहीं। म्यूचुअल फंड्स का 10% एक्सपोजर और तगड़ा एक्सपोजर रखते हैं, एग्रेसिव बेट्स कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। आईसीआईसीआई प्रू का 7.5% की होल्डिंग, एसबीआई म्यूचुअल फंड की 2.5% का एक्सपोजर है। यह कंपनी नंबर 1 डेवलपर रैंक्ड है नॉर्थ इंडिया में। इनफैक्ट सीनियर लिविंग ब्रांड के तौर पे पिछले 3 साल से कॉन्जिक्यूटिवली नंबर 1 पायदान पे है। Q1 में ऑर्डर बुकिंग्स, Q1 में कंस्ट्रक्टेड एरिया गिरा था लॉकडाउन के चलते, वो पेन ऑलरेडी प्राइस में आपको नजर आएगा। इनफैक्ट Q1 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट से 25 करोड़ का हुआ इस कंपनी को। इस कंपनी ने Q1 में आईसीआईसीआई प्रू से 10 करोड़ के जो एनसीडीज लिए थे प्रीपे कर दिए। आदित्य बिरला कैपिटल से 7 करोड़ के एनसीडी जो जारी करे थे वो प्रीपे कर दिए गए। डेट इक्विटी रेशियो महज 0.17 टाइम्स, इस इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट, और 60 लाख स्क्वायर फीट है फ्यूचर डेवलपमेंट जिसपे ये कंपनी काम कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये कंपनी सिर्फ टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में लार्जली है जहां पे कोविड का इंपैक्ट कम है, जहां पे लाइफ हमारे से कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है। इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं नीमराणा राजस्थान में, जोधपुर, जयपुर, हलोल गुजरात में, जमशेदपुर में, लवासा में, भिवंडी में, गुड़गांव और चेन्नई में। 5 राज्यों की 9 लोकेशंस में इस कंपनी की प्रेजेंस है। और इंटरेस्टिंगली 14,000 से ज्यादा यूनिट्स इस कंपनी के पास अंडर मेंटेनेंस हैं, तो रेगुलर इनकम स्ट्रीम वहां से आती है। रेवेन्यूज इनफैक्ट बार्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, तगड़ा मोमेंटम है। और इस समय टोटल सेलेबल एरिया है 31 लाख स्क्वायर फीट का, जिसका 36% कंस्ट्रक्टेड है। जो टोटल एरिया बुक्ड हुआ है उसमें से 417 करोड़ रुपए ड्यू है। इस कंपनी के पास पैसा आना है। इस कंपनी ने हाल में को इन्वेस्ट करा है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, वर्ल्ड बैंक का जो आर्म है, और पहली ट्रांच ऑफ फंडिंग तो पिछले साल ऑलरेडी रेस भी कर ली है। एक और ग्राफ दिखाना चाहूंगा, एरिया बुक्ड आपकी स्क्रीन पे, ये वो 2020 FY20 की बात कर रहे हैं जब Q4 में पेन आया था। एरिया बुक देखिए किस तरह का जंप है, और साथ साथ जो एरिया बुक्ड हुआ है उसकी वैल्यू किस तरह का तगड़ा जंप है FY20 में। गजब के मोमेंटम है। इस कंपनी की टैगलाइन है, यू आर इन सेफ हैंड्स। और इस स्टॉक की एनालिसिस करके इन्वेस्ट करने के अगर मन बना रहे हैं तो सिमिलर लगता है कि यू आर इन सेफ हैंड। मुझे लगता है आशियाना हाउसिंग रडार पर रखिएगा। रियल एस्टेट आउट ऑफ फ्लेवर था, अनलव था, और अब रिजल्ट्स में जो कमेंट्रीज आ रही हैं उन सबको देखते हुए लगता है आशियाना हाउसिंग एक स्वीट स्पॉट पे है।